नमस्कार। अथ प्रथम मंडल एक पंचाशस्य सूक्तस्य अंगिरसः सव्य ऋषिः इंद्रो देवता। अब 51वें सूक्त का प्रारंभ है। अभित्यम मेषम पुरुहूतम ऋग्म्यम इंद्रम गिर्भिम अदता वस्वो अर्णवम यस्य धावो न विचरन्ति मानुषा भुजे महिष्ठम अभि विप्रमर्चत। हे मनुष्य, तुम समुद्र के तुल्य वृष्टि के द्वारा सेवन करने वाले बहुत विद्वानों से स्तुति और ऋचाओं से मान करने योग्य गुणों से बड़े शत्रुओं का विदारण करने वाले इंद्रदेव को सत्य प्रशंसित वाणियों से हर्षित करो और सूर्य की किरणों के समान मनुष्यों का हित करने वाले धन के देने वाले विद्वान का सदा सत्कार करो। अभिवन्म स्वभिष्टिम ऊतयो अंतरिक्ष प्राम वितविषिभिः आवृतम इंद्रम दक्षाश्रिभ्वो मध्यच्युतम शतक्रतुम जवनी सुनृता आरुहत। हे इंद्र, जो आपकी रक्षा प्रजा का पालन करती है, विज्ञानवृत्त शीघ्र कार्य को सिद्ध करने वाले मेधावी विद्वान लोग जिस उत्तम दृष्टि युक्त अपने तेज से अंतरिक्ष में सबको सुख से पूर्ण करने, शत्रुओं के गर्व को नष्ट करने वाले, अनेक कर्मों के कर्ता, बल, आकर्षण आदि गुणों से युक्त सेना से संयुक्त आपको कार्यों को करने के लिए सब प्रकार से वृद्धि युक्त करते हैं, उसी का शरण ग्रहण सब मनुष्य किया करें। त्वं गोत्रम अंगिरोभ्यो वृणोत्पोतात्रय शतदुरेषु गातुवित् सस्येंचित् विद्मायः आवहो वस्वाजाव अद्रम वावसानस्य नर्तयन्। हे इंद्र, आप सेना के सहित प्राण स्वरूप पर्वतों से पर्वत और मेघ के तुल्य वर्तमान, जिसमें 3 अर्थात आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक दुख नहीं है, उस संग्राम में शत्रुओं के बल को दूर कर देते हो। ढांकने वाले शत्रु पक्ष की सेना को नवाते के समान कंपाते हुए विविध आनंद के लिए धन को प्राप्त कर और भूगर्भ विद्या के जानने वाले आप असंख्य मेघ के अवयवों में ढके हुए पदार्थों के समान सेना को बचाते हो, सो आप सत्कार के योग्य हो। त्वं पाम पिधाना वृणोर्पाथारयः पर्वते दानुमत वसु वृत्रम यदिंद्र शवसावधीर अहिम आदित्य सूर्यम दिव्यारोहयो दृशे। हे इंद्र, जिस प्रकार से सूर्य जलों के आच्छादन को दूर करता है, वैसे आप शत्रुओं के बल को दूर करते हो। जैसे सूर्य मेघ में उत्तम शिखर युक्त जल को धारण करता और बल से मेघ को मारता है, वैसे शत्रुओं को छिन्न भिन्न करते हो। और जैसे किरण समूह सूर्य को अच्छे प्रकार स्थापित करते हैं, वैसे आप न्याय प्रकाश युक्त हैं, इसलिए राज्य करने के योग्य हैं। त्वं मायाभिरप मायिनो अधमः स्वधाभिर्ये अधिशुप्तावजुहत त्वं पिप्रो निर्मणः प्रारुरजः पुरः प्ररजस्वानं दस्युहत्येष अवाविथः। हे मनुष्यों में मन रखने वाले ईश्वर, आप प्रथम अन आदि पदार्थों से न्याय को पूर्ण करने वाले और ज्ञान आदि सरल गुणों से युक्त की रक्षा कर, और जो निंदित बुद्धि वाले कपट छल आदि से सोने के उपरांत प्राय पदार्थों को हरते हैं, उन दुष्टों को दूर कीजिए और उनको हनन स्वरूप संग्रामों में छिन्न भिन्न कर दीजिए। त्वं कुत्सम शुष्ण हत्येष अवाविथा रंधयो अतिथि गवाय शंबरम महांतम चिदर्बुदम निक्रमिहि पदासनादेव दस्यु हत्याय जगीषे। हे शूरवीर मनुष्य, तुम आक्रांत हुए शत्रु समूह को मारने वाले के समान शत्रुओं के बल को हनन करते हुए महागुण विशिष्ट यज्ञ को धारण करके प्रजा की रक्षा करते व दुष्टों को मारते हो। अतिथियों के आने जाने के शुद्ध मार्ग के लिए असंख्यात गुण वाले बल को बढ़ाते हुए शत्रुओं का नाश करते हो। इससे हम लोग तुम्हारा सत्कार करते हैं। तव विश्व तविषि संग्रह गीता तव राधः सोमपिथाय हर्षते तव वज्रचिकीते बाहरो हितो विश्वा शत्रो विश्वानि कृष्णयाः। हे ईश्वर, आप में जो स्थापित बल धन सुख करने वाले पदार्थों के भोग के लिए हर्षयुक्त करता है, आपके भुजाओं में धारण किया शस्त्र समूह है, जिससे आप सब वीरों के बल की रक्षा करते हो और शत्रुओं के बल का नाश करते हो। बीजानिहि आर्यन ये च दस्यव बहिष्मते रंधया शास्त्र अवृतान शाकी भव यजमानस्य चोदिता विश्वेता ते सततामेदेषु चाकन। हे मनुष्य, तो उत्तम सुख आदि गुणों के उपरांत करने वाले व्यवहार की सिद्धि के लिए सर्वोपकारक धार्मिक विद्वान मनुष्य को जान, और जो पड़ पीड़ा करने वाले अधर्मी दुष्ट मनुष्य हैं, उनको जानकर धर्म की सिद्धि के लिए मार
और उन सत्य भाषण आदि धर्म रहित मनुष्यों को शिक्षा करते हुए यज्ञ के कर्ता का प्रेरणा करता और उत्तम शक्ति सामर्थ्य को सिद्ध कर, जिससे तेरे उपदेश या संग से सुखों के साथ वर्तमान स्थानों में उन सब कर्मों को सिद्ध करने की ही मैं इच्छा करता हूँ। अनुव्रताय रंध्यन अप्रवताना भुभिरिंद्रः क्षत्रियन अनाभुवः वृद्धस्य चिद घर्ततो यामिन चक्षतः सत्वानो वम्रो वी जघान संदेह। मनुष्यों को उचित है कि जो इंद्र उत्तम वीरों को शिक्षा करने वाली क्रियाओं के साथ अनुकूल धर्मयुक्त व्रतों के धारण करने वाले आर्य मनुष्य के लिए मिथ्या भाषण आदि युक्त दुष्ट कर्म युक्त दस्यु मनुष्यों को तारण करता हुआ, धर्मात्माओं से विरुद्ध पापी मनुष्य को शिथिल करता हुआ, व्याप्ति युक्त ज्ञान आदि गुणों से युक्त अधर्म का नाश करता हुआ दुष्टों को मारता है, उसी आर्य मनुष्य को सभापति के रूप में स्वीकार कर राज्य धर्म का पालन करें। तक्षधत उष्णा सहसा सहो वीरोदसी मजमना बाधते श्वः आ त्वावातस्य निर्मणो मनोयुज आपूर्णमाणम वहन्निभि श्रवः। हे मनुष्यों में मन देने वाले कांति युक्त जगदीश्वर, आप अपने सामर्थ्य से शत्रुओं के बल का हनन करके जैसे सूर्य भूमि और प्रकाश को धरता है, वैसे शुद्ध बल से शत्रुओं के बल को छेदन करते हो और आपके मन से युक्त होने वाले भृत्य आपका आश्रय लेकर उत्तम अन्न आदि को प्राप्त हों। मंदिष्ट यदूष्णे काव्ये सचा इंद्रो वंकु वंकूत्रा अधितिष्ठति उग्रो ययम निर्भः स्त्रोत्सा सृजति शुष्णस्य दृढ़ता एयत्पुरः। हे अतिशय करके स्तुति करने योग्य दुष्टों को मारने वाले इंद्र, जिस प्रकार सूर्य स्रोतों से जलों को बहाता है, उसी प्रकार आप अति उत्तम कवि, सब शास्त्रों के वक्ता, कुटिलता का विनाश करने वाले होकर राज्य में अधिष्ठाता होते हो। जैसे सूर्य मेघ को नित्य सृजन करता है, वैसे बल की वृद्धि करने वाली क्रियाओं को पहले प्राप्त करते हो, सो आप सबके द्वारा सत्कार करने योग्य हो। आस्मा रथम वृष्पाणेषु तिष्ठसि शार्या तस्य प्रभृता येषु मंदसे इंद्र यथा सुत सौम्येषु चाकनो अनर्वाणम श्लोकमा लोहसे दिवि। हे इंद्र, आप वीर पुरुष के हेतु जिन उत्तम रसों से युक्त पुष्टि करने वाले श्रेष्ठ सोमलता आदि पदार्थों को धारण करते हुए आनंदित होते हैं और अग्नि आदि अश्व सहित पशु आदि अश्व रहित रथ के मध्य में स्थित होकर प्रकाश रूप सूर्य लोक में आरोहण करते हो, इसलिए आप स्तुति के योग्य हो। अदता अर्भा महते वचस्य वे कक्षीवते ऋचाम इंद्र सुन्वते मीना भवो विष्णुशवस्य सुक्रतो विश्वेता ते सवनेषु प्रवाच्या। हे सुंदर कर्मयुक्त इंद्र, आप शास्त्रोपदेश की इच्छा करने व महागुण विशिष्ट शिल्प विद्या प्राप्त मनुष्य के लिए जिस छेदन भेदन रूप थोड़ी भी शिल्प क्रिया को देते हो, अपनी उत्तम कथन योग्य वाणी व प्रेरणा करने वाले कर्मों के द्वारा उन्हीं के करने को समर्थ कीजिए। इंद्रो अश्यायु सुध्यो निरके पज्रेषु स्तोमो दुर्यो नयुपः अश्वयुः गवयुः रथयुः वसुयुः इंद्र इद्रायः क्षयति प्रयंता। जैसे इंद्र अपने अश्वों, गौ, पृथ्वी, रथ और अपने द्रव्यों की इच्छा और अच्छी प्रकार नियम का पालन करते हुए धनों को विन्यास युक्त करता है, वैसे ही जो उत्तम बुद्धि वाले विद्वान मनुष्य हैं, वे गृह संबंधी खंबे के समान शंका रहित शिल्प आदि व्यवहारों में स्तुति करने योग्य होते हैं। इदम नमो वृषभाय स्वराजे सत्य सुषमाय तव से अवाची अस्मिन इंद्र वृचने सर्ववीराः स्मत् सुरुभिः स्तव श्रमन्तस्याम्। हे इंद्र, जैसे विद्वानों ने सुख की वृष्टि करने विनाश रहित बल युक्त अति बल से प्रवृत्त अपने आप प्रकाशमान परमेश्वर की स्तुति को कहा है, वैसे हम भी कहें। ऐसा करके हम लोग आपके इस जगत एवं दुखों को दूर करने वाले बल से युक्त गृह में अच्छे प्रकार सुखी हों। यह 51वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 52वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।